ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में द्वितीय अध्याय में भगवान के जो गर्भ स्तुति की जा रही है भगवान की देवताओं के द्वारा, उसका हम श्रवण कर रहे हैं। तो उसमें हमने 26 और 27वां श्लोक श्रवण किया। 26वें श्लोक में बताया 8 बार भगवान को सत्य वस्तु संबोधन करके कि आप ही सत्य स्वरूप हैं, सत्यात्मक हैं, आपके अंदर सब कुछ सर्वथा सत्य रूप है, इसलिए हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। और फिर बताया कि जो शरीर है, जो संसार है, ये इसके अंदर 2 प्रकार के फल लगते हैं, 3 प्रकार की इसकी जड़ है। इस प्रकार से संसार वृक्ष का जो है वर्णन किया गया। अब यहाँ 29वें श्लोक में 28वें श्लोक में बता रहे हैं जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कह रहे हैं त्वमेक एवास्य ततः प्रसूतिस् त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृत चेतसस्त्वां पश्यन्ति नानानि विपश्चितो ये। कह रहे अस्य सतः, जो सत्य दिखने वाला जगत है, इसके एक एव त्वम, अकेले आप ही, प्रसूति माने उत्पत्ति स्थान हो। इस संसार रूपी आदि वृक्ष के आप ही केवल एकमात्र उपादान कारण हो, उत्पत्ति स्थान हो, आपसे ही उत्पन्न हुआ है। और त्वम सन्निधानम, आप ही इसके अधिष्ठान है, अर्थात ये आप में ही स्थित है। और त्वम अनुग्रह, और आप ही इसका पालन करने वाले हो। त्वत् मायया, लेकिन आपकी माया से जो संवृत चेतस हैं, जिनका चित्त आवृत हो गया है, ऐसे अच्छी प्रकार से, संवृत माने अच्छी प्रकार से जो माया के द्वारा ढके जा चुके हैं, ऐसे लोग त्वम, आपको नाना पश्यन्ति, अनेक रूपों में देखते हैं। लेकिन ये विपश्चित, लेकिन जो तत्वज्ञानी हैं वे न, अर्थात वे इस प्रकार से आपको नाना रूपों में नहीं देखते। तो ये जगत जो है, इसको कहा गया है सत है। सत वो है जिसकी सत्ता होती है, तो सत्य को ही सत्य कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में केवल सत्य ही होता है, उसी की सत्या है। असत्य तो असत्य की सत्ता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। जैसे कहा गया ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात असत की तो सत्यता ही नहीं है, और सत्य का किसी भी काल में अभाव नहीं है, क्योंकि सत्य तो हमेशा वर्तमान है। तो सत्य असत वस्तु की असत भाव की उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसे झूठ है, झूठ असत है तो वो कहीं नहीं मिल सकता, हम झूठ को ढूंढें तो मिलेगा नहीं।
जैसे बंध्या पुत्र, अब ये शब्द तो बना दिया, लेकिन बंध्या का पुत्र है ही नहीं, तो होगा कहां से? बंध्या, बंध्या मतलब जो बांझ स्त्री है, तो इस बंध्या पुत्र की उपलब्धि नहीं हो सकती, ये कोई इससे मिल नहीं सकता बंध्या पुत्र से, क्योंकि जो पदार्थ है ही नहीं वो मिलेगा कैसे? और जो पदार्थ है, जो सत्य है, उसका अभाव नहीं हो सकता, वो हमेशा उपलब्ध है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो आदि वृक्ष रूपी जगत है, ये इसकी प्रसूति, इसको जन्म देने वाले आप हो। एकस्य त्वम एव, केवल आप ही हो, आपसे ये जगत उत्पन्न हुआ है। भागवत में कहा है जन्मादस्य यतः, पहले श्लोक में ही आ गया है कि जिससे ही जगत उत्पन्न हुआ है, तो जगत की प्रसूति भगवान से ही बताई गई है। तो जब भगवान सत्य हैं, तो फिर ये जगत भी सत्य होगा, क्योंकि सत्य वस्तु से कभी असत्य वस्तु का जन्म नहीं हो सकता। इसका कारण है कि जो कारण होता है उसके गुण कार्य में आते हैं। जैसे मिट्टी और घड़ा, तो घड़ा जो है वो कार्य है और कारण है मिट्टी, तो मिट्टी के गुण तो कारण घड़े में होंगे ही होंगे। तो क्योंकि कार्य ही कारण के अंदर लीन हो जाता है, कारण ही कार्य के अंदर लीन हो जाता है, अर्थात मिट्टी जो है वही घड़ा बन गई। तो जो जिसका अंश है वो तो उसमें रहेगा ही, तो उसी ओर जाना चाहता है। जैसे यदि हम पृथ्वी से कोई भी वस्तु उठाकर, क्योंकि उसके अंदर पृथ्वी तत्व विराजमान है, तो पृथ्वी तत्व जिसके अंदर भी है, यदि हम उसको ऊपर फेंकेंगे आकाश की ओर, तो ऊपर नहीं जाएगा, तो पृथ्वी पर ही नीचे लौट कर आएगा। तो शब्द जो है आकाश में उत्पन्न होता है, तो आकाश में ही रहेगा, स्वाभाविक है। तो कार्य का स्वाभाविक आकर्षण कारण की ओर होता है। इसीलिए क्योंकि ये सत्य आप वस्तु हैं, यद्यपि शंकराचार्य इत्यादि ने कहा कि जगत मिथ्या है, लेकिन ऐसा है नहीं, जगत मिथ्या नहीं है। क्योंकि यदि जगत मिथ्या होता तो जगत की वस्तुएं मिथ्या होती, तो हमको विष जो है मार नहीं सकता था, लेकिन हम देखते हैं विष तो हमको मार देता है। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन जगत जो है परिवर्तनशील है, विकारी है, मिथ्या नहीं है, विकारी है। विकारी इसलिए है कि जगत की उत्पत्ति हुई है प्रकृति से, और प्रकृति में क्योंकि तीन गुण हैं, और तीनों गुणों का ही ये गुण होता है कि वो विकारी हैं। उनके अंदर क्षोभ उत्पन्न होता है समय के साथ साथ। तो क्योंकि जैसे दूध है, दूध को रखेंगे तो दही बन जाएगी, तो उसका स्वभाव है। उसी प्रकार से इस प्रकृति का स्वभाव है कि उसके अंदर विकार उत्पन्न होता है समय के साथ साथ। तो इस प्रकार से जगत जो है समय के साथ साथ परिवर्तनशील है, लेकिन है सत्य, क्योंकि सत्य वस्तु से उत्पन्न हुआ है। इसलिए कहना है कि आप ही इसकी प्रसूति हो, और त्वम सन्निधानम, आप ही इसके अधिष्ठान हो। ये जो जगत है आपके अंदर ही स्थित है। तो यहां पर जो सन्निधान है, इसमें धान जो शब्द है उसका अर्थ होता है तिरोभाव। जैसे अंतर्धान, अंतर्धान शब्द है, तो अंतर्धान हो जाने का मतलब है कि अब अदृश्य हो जाना। अंतर्ध्यान नहीं है, ये अंतर्धान है, क्योंकि धान शब्द का होता है तिरोभाव। तो यहां पर दो प्रत्यय लगाए गए इससे पहले, सम और नी, ये उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं उपसर्ग है। सम्यक का मतलब है, सम का मतलब है सम्यक रूप से, और नितराम मतलब सब प्रकार से ही। तो ये जो है सम्यक नितराम तिरोभूयते यस्मिन स सन्निधानम, अर्थात ये जगत जो है प्रलय काल में कहां जाएगा, इसका जो है जो तिरुभाव होगा वो कहां होगा। जैसे एक समुद्र है, समुद्र के अंदर लहरी उठती हैं, तो लहरियों का जो लय स्थान है वो कहां है, समुद्र है। तो जैसे समुद्र की लहरियां समुद्र में ही लय हो जाती हैं, उसी प्रकार जो संसार वृक्ष है इसके लय का स्थान भी आप ही हो। तो जगत के नाश होने का अर्थ है कि दिखाई ना देना। अब ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो लहर जो है, जो अभी तक दिखाई दे रही थी समुद्र में, वो अब जो है दिखाई नहीं दे रही है। केवल लहर तो है, लहर नष्ट नहीं हुई है, लहर नष्ट नहीं हुई है, केवल उसका लोप हो गया है, दर्शन नहीं हो रहा है। जैसे रात्रि में सूर्य नहीं दिखता, तो कह देते हैं कि दिन नष्ट हो गया है। दिन नष्ट हो गया तो मतलब सूर्य नष्ट नहीं हुआ, सूर्य की सत्ता वर्तमान है। तो सूर्य की सत्ता जो है, प्रलय का मतलब क्या है, प्रलय
प्रकृष्टेन लियते इति प्रलय। तो इस प्रकार से सन्निधान हुआ आप इसके, आपके अंदर ही जो है इसका लय हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो भगवान से पूछा कि मैं सृष्टि कैसे करूं, तो भगवान ने देखा कि तुम देखो, मेरे को देखो, मेरे उदर की ओर देखो, तो दिखाई दी उनको, सब सृष्टि दिखाई दी। तो कैसे सृष्टि उन्होंने ब्रह्मा जी ने की, यथा पूर्वम, अर्थात जैसे पहले जगत था उसी प्रकार से उसको रच दिया। तो भगवान के अंदर ही जो है ये इसका लय हो जाता है, भगवान ही एकमात्र इसके जो है प्रलय स्थान है। तो भगवान से ही इसकी उत्पत्ति होती है और भगवान में इसका लय हो जाता है। भगवान ने 7वें अध्याय में गीता में कहा ही है कि मैं ही इसका प्रलय हूं और मैं इसका प्रभाव भी मैं हूं और प्रलय भी मैं हूं, दोनों ही मैं हूं। तो इसलिए यहां कह रहे हैं त्वम सन्निधानम, क्योंकि जो वस्तु जिससे उत्पन्न हुई है वो उसी में लय हो जाती है। और फिर कहते हैं त्वम अनुग्रहश्च, और तुम ही इसका पालन करने वाले हो। जो इसका पालन हो रहा है, जब स्थिति होती है इस संसार की, तो क्या से होता, आपकी कृपा, आपकी कृपा से ही इसका पालन हो। अनुग्रह माने कृपा। तो भगवान इस जगत के अंदर सभी का अनुग्रह, सभी की कृपा के द्वारा पोषण करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में 6वां स्कंद जो है हमारा, वो है पोषण लीला। पोषण लीला, पोषण का मतलब क्या है, अनुग्रह। भगवान दैत्यों का भी अनुग्रह करते हैं, देवताओं का भी और मनुष्यों का भी। तो सबसे पहले वहां पर मनुष्य के रूप में अजामिल के ऊपर भगवान की कृपा हुई, अनुग्रह किया गया, अजामिल उपाख्यान है। उसके बाद फिर इंद्र के ऊपर कृपा हुई है भगवान की। यद्यपि इंद्र ने जो है अनेक प्रकार से जो है उत्पात किए थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उसके ऊपर कृपा की है। और फिर दैत्य के रूप में वृत्तासुर के ऊपर भगवान ने कृपा की है। तो भगवान सब प्रकार से इस जगत के अंदर सबके ऊपर ही समान भाव से कृपा करते हैं। तो श्रुति वाक्य है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अर्थात भगवान नित्यों में नित्य हैं, चेतन वस्तुओं में सर्व परम चेतन वस्तु हैं, और वो एक होते हुए भी सभी की कामनाओं का विधान करते हैं, सभी का पालन करते हैं। भगवान ही एकमात्र पालन करते हैं, भगवत अनुग्रह। तो जो कुछ भी हो रहा है ये केवल आपके ही कारण है, अनुग्रह। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, त्वन माया, लेकिन आपकी जो बहिरंगा माया है वो, उसके द्वारा जिनकी बुद्धि आच्छादित नहीं हुई है, असंवृत चेतसः, ऐसे जो तत्वज्ञ हैं वे ही जो हैं आपको केवल इस प्रकार से देखते हैं कि आप ही हो। लेकिन आपकी माया से जो आच्छन्न है वो अनेक प्रकार से आपको देखते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि आच्छन्न नहीं है, जो असंवृत चेत है, दो प्रकार के लोग हैं, एक संवृत चेतस है और एक असंवृत चेतस है। अर्थात जिनकी बुद्धि आवृत हो गई है आपकी माया के द्वारा, वे तो ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो, उनका स्वतंत्र कृतत्व है इस सृष्टि को बनाने में, और रुद्र इत्यादि जो हैं इसका प्रलय करते हैं। तो सृष्टि का आदिकर्ता उनको मान लेते हैं, ब्रह्मा जी को, आपको नहीं मानते। और शिव जी को मानते हैं कि यही जो है प्रलय करने वाले हैं। तो वो विष्णु तत्व को नहीं जानने के कारण ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा और शिव सृष्टि और संहार के स्वतंत्र कर्ता हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप ही जो हैं अनेक अनेक रूपों के अंदर आप ही विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, इन सभी मूर्तियों के अंदर आप ही विराजमान हो, क्योंकि सब आपके ही अंश हैं, स्वांश हैं। तो जगत की सृष्टि, स्थिति, लय जो भी हो रहा है, धर्म का संस्थापन, असुर का मारण, अनुग्रह, सारी लीलाएं, ये सारी लीलाएं केवल आपके द्वारा ही हो रही हैं। क्योंकि एकमेव द्वितीयम नास्ति, श्रुतिवत कहती है कि केवल एक ही वस्तु है, द्वितीय वस्तु है ही नहीं, एकत्व ही है, बहुत तो है ही नहीं कहीं पर भी। लेकिन अनेक प्रकार के जो लोग हैं, अनेक प्रकार के जो दर्शन शास्त्र हैं, न्यायिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, उन लोगों के अनुसार अनेक अनेक प्रकार से भगवान को जो है उन्होंने माना नहीं है। सांख्य मत के अनुसार जो है पुरुष और प्रकृति जो दोनों नित्य वस्तु मान ली। न्यायिक मत के अनुसार जो है भगवान के अतिरिक्त जो 5 जो आकाश, काल और दिशाएं, जीवात्मा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सब परमाणु नित्य हैं, ये सब मानते हैं वो न्यायिक दर्शन में। जो वेदांतिक हैं वो सर्व खलविदम ब्रह्म इस प्रकार से कहते हैं।
और अद्वैतवादी जो हैं वो तो मिथ्या ही मानते हैं संसार को सर्प की भांति। तो इस प्रकार से ऐसा होते हुए भी जो अविपश्चित हैं, जो विपश्चित हैं, जो विद्वान हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, वो आपको नाना रूपों में भी एकत्व की ही अनुभूति करते हैं। आप सब अनेक अनेक प्रकार के भी रूप धारण करके भी एक ही हो, आप में किसी भी प्रकार का द्वतीयो नास्ति, द्वैत नहीं है। नाना का अर्थ है कि जो माया से मोहित हैं उनको, लेकिन जो अनुभव सिद्ध हो चुके हैं वे जान लेते हैं कि आप ही अलग अलग रूपों के अंदर जो हैं प्रकाशमान हैं। सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से देवता कह रहे हैं कि जो अविपश्चित हैं, जो भ्रमित हैं, वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अब आपकी कृपा से हमें ये समझ में आ गया है कि आप ही वात्सल्य का आस्वादन करने के लिए देव की गर्भ में आए हो, और आप ही विष्णु रूप में जगत का पालन करते हो, रुद्र रूप में संहार करते हो, और मत्स्य कूर्म इत्यादि जो भी रूप हैं वो सब आपके ही रूप हैं। आप अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में विराजमान हो, सभी भक्तों की कामनाओं को पूरा करने वाले हो। तो गोपाल तापनी श्रुति में आया है कि गोपीजन बल्लभ ज्ञानेन तज ज्ञातम भवति, अर्थात गोपीजन बल्लभ श्री कृष्ण को जानने से ही सब कुछ जानना हो जाता है। अब 29वें श्लोक में कह रहे हैं, बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुः खलानाम। तो भगवान का स्वरूप बता रहे हैं, कैसे हैं? अवबोध आत्मा, आप ज्ञान स्वरूप हो, और ज्ञान स्वरूप होकर आप चर अचरस्य, जितने भी चर और अचर जगत के प्राणी हैं उनके क्षेमाय, कल्याण के लिए, सताम सुख आवहानी, सताम मतलब सत्पुरुष, जिन्होंने सत का आश्रय ले रखा है, जो आपके आश्रित हैं, उनको सुख आवहानी, उनको सुख देने वाले हो, और खलानाम अभद्राणी, और जो दुष्ट हैं, खल हैं, उनका मंगल करने वाले हो। ऐसे आपने सत्व उपपन्नानी, जो सत्वमय रूप हैं, रूपाणी माने अनेक अनेक रूप हैं, सत्वमय रूप, उनको मुहुः विभर्षि, आप बार बार उनको धारण करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है भगवान की यहां पर, कि आप जो हैं एकमात्र ज्ञान स्वरूप हैं, और जीवों का पालन करने के लिए जो आपका आश्रय लेते हैं, आपके भक्त हैं, उनके लिए तो सुखदायक हो आप, और जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए, उनका मंगल करने के लिए आप जो है अनेक प्रकार के रूप में प्रकटित होते हो, जो विशुद्ध सत्वात्मक हैं। तो आपके सभी रूप, मत्स्य कूर्म इत्यादि, वराह, वामन, ये सभी विशुद्ध सत्वात्मक रूप हैं आपके। विभर्षि का मतलब है धारण करने वाले। तो आप ही जो है प्रकट करते हो अपने को, और अलग अलग रूपों को आप जो है प्रकट होते हो। तो सत्वोपन्नानी का मतलब है विशुद्ध सत्व रूप को। तो जो भगवान सत्य स्वरूप हैं, सभी ब्रह्मांडों के मूल कारण हैं, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, जो सत्य ज्ञान स्वरूप हैं, अनंत हैं, जिसको शास्त्रों में कहा गया वदंति तत्तत्व विधस्त तत्वम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो जो अद्वैत ज्ञान पर तत्व में ऐसे भगवान, तो ऐसे भगवान जो हैं वो क्या है? ज्ञान स्वरूप, अर्थात स्वप्रकाश वस्तु। भगवान ने किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उनका ज्ञान जो है स्वतः सिद्ध है। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो स्वप्रकाश है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि सभी वस्तुएं जो हैं किसी ना किसी कारण से प्रकाशित होती हैं, लेकिन भगवान का कोई प्रकाशक नहीं है। हां, भगवान के प्रकाश में ही जो शक्ति है, उसी से इस जगत के अंदर सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। तो इसीलिए इस शक्ति को ही, जो भगवान की स्वप्रकाशिका वृत्ति है, इसको कहा गया विशुद्ध सत्व। तो विशुद्ध सत्व क्या है? भगवान की स्वप्रकाशिका वृत्ति, जिसके द्वारा भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं, वही है विशुद्ध सत्व। सत्व जो है दो प्रकार का होता है, एक मिश्रित सत्व और विशुद्ध सत्व। मिश्रित सत्व इस जगत के अंदर देखा जाता है। जो सत्व यहां पर प्रकृति के 3 गुणों का सत्व है, उस सत्व में हमेशा ही रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है, चाहे सूक्ष्म मात्रा में हो, तो वो है मिश्रित सत्व। लेकिन जो शुद्ध सत्व है, ये
भगवान की ही अपनी स्वप्रकाशिका वृत्ति है। भागवत में 4 अध्याय में हम लोग श्रवण किए हैं, शिव जी ने कहा है पार्वती जी से, सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमान अपाव्रतः, अर्थात जो विशुद्ध सत्व है उसको ही शास्त्रों में वसुदेव कहा गया है और उसमें ही भगवान का प्रकाश होता है। तो इस प्रकार से भगवान इस जगत में प्रकाश करने के लिए उस विशुद्ध सत्व में ही अपने माता पिता के रूप में अवतीर्ण होते हैं। तो देव वसुदेव कौन है? वो विशुद्ध सत्व का ही जो है प्रतिपादन करते हैं। तो माता पिता भगवान के जो हैं देवकी वसुदेव उस विशुद्ध सत्व की घनीभूत मूर्ति हैं, इसीलिए भगवान उनके अंदर प्रकाशित हुए हैं, इसीलिए वहां पर भगवान का आविर्भाव हुआ है। इसीलिए भगवान को यहां कहा गया कि अवबोध स्वरूप हैं भगवान। अवबोध स्वरूप, अवबोध का मतलब ज्ञान। आप ही आत्मा हैं और इस जगत को प्रकाश कृतार्थ करने के लिए ही आप स्वयं प्रकाशित हुए हो। आप किसी के पुत्र नहीं हो, आप तो नित्य हो, शाश्वत हो। तो भगवान की सभी मूर्तियां जो है नित्य हैं। ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। तो इस प्रकार से कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका विग्रह सच्चिदानंदमय है। उनका जो श्री विग्रह है वो पार्थिव वस्तु की भांति ना होकर नित्य सिद्ध है और इसी स्वरूप में वो नित्य प्रकाशित है। इस प्रकार से आगे अब 30वें श्लोक में कह रहे हैं, त्वयंबुजाक्ष खिल सत्वधाम्नी समाधिनावेशित चेतसे चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवस् पदम भवाब्धिम। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। भगवान की कृपा कैसे होती है जीवों के ऊपर वो बता रहे हैं। बड़ी सुंदर वर्णन यहां पर किया गया है। हे अंबुजाक्ष अर्थात हे कमल नयन, अखिल सत्व धामनी, जो अखिल सत्व स्वरूप हैं, आप कैसे हो? शुद्ध सत्वात्मक विग्रह हो आप, धाम हो अखिल सत्व का, शुद्ध सत्व का धाम हो आप। तो जो एके माने जो विवेकी व्यक्ति हैं, कोई बिल्ला जो विद्वान है, जो विवेक है, विवेक संपन्न है, वही व्यक्ति आपके शुद्ध सत्व विग्रह में, आप में, त्वयि माने आप में, समाधि ना माने एकाग्रता से, आवेशित चेतसा, अपने चित्त को आवेशित करके, अपने चित्त को समर्पित करके, और महत्कृतेन, जो महापुरुषों के द्वारा जो बनाया गया है, गुरु कृपा से जो प्राप्त हुआ है, ऐसा त्वत् आपके पाद पोतेन, आपके जो चरण कमल की सेवा रूपी नाव है, आपके जो चरण कमल की सेवा, ये कैसा है? पोतम माने एक जहाज है। तो इस जहाज के द्वारा भवाब्धिम, इस संसार सागर को गोवत्स पदम कुर्वंती, बछड़े के खुर के समान तुच्छ मानकर पार हो जाते हैं। कुर्वंती माने पार हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात बताइए, भगवान की कृपा कैसे होती है कि जो विवेकी गण हैं वो कोई बिरले ही हैं, एके। यहां पर एके शब्द कहा गया है, तो कोई बिरला ही है जो ऐसा भगवान के चरण कमल की सेवा को प्राप्त करके और इस संसार समुद्र को आराम से पार कर लेता है। लेकिन वो चरण कमल की सेवा प्राप्त कैसे होगी? महत्कृतेन गुरु वैष्णव की जब कृपा होगी तभी वो हमको मिलेगी। तो इस प्रकार से उस नौका का अवलंबन करके, उस जहाज का अवलंबन करके इस भवसागर को ऐसे पार करता है जैसे कि बछड़े के खुर से जो गड्ढा बनता है, उसमें जो पानी भरता है, उस पानी को पार करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी नाव नहीं चाहिए। कब हम उसको पार कर जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता है। किस समय हमने उसको पार कर लिया हमें क्या पता है। तो भगवान, पिछले श्लोक में बताया कि भगवान जो है सबका मंगल करते हैं, अपने भक्तों का मंगल और दुष्टों का मंगल करते हैं। तो उसी मंगल को कह रहे हैं कि आपका मंगल कैसे प्रकाशित होता है, आप किस प्रकार से अखिल सत्वधामनी हो। आपको अखिल सत्वधामनी बताया गया है, अर्थात धाम हो आप सत्व के। तो ऐसे, तो इसके लिए कई सारी चीजें आवश्यक है। नंबर 1 समाधिना, एकाग्रता। नंबर 2 आवेशित चेतसा, चित्त की आवेश होना। जब चित्त का आवेश होगा, जब हमारी एकाग्रता होगी और जब हमको
पुरुष की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, तब हमको भगवान की चरण रूपी सेवा प्राप्त होगी। तब वो सेवा ऐसी होगी कि संसार सागर हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम संसार में हैं। संसार की जो भवरोग है इसका आभास ही नहीं होगा, अस्तित्व नहीं पता लगेगा। जो गाय का खुर होता है उसका पता ही नहीं लगता कितना बड़ा गड्ढा है, हम चलते चलते वैसे पार कर जाते हैं उसको। तो इस प्रकार का जो कृपा होती है वो उन्हीं को होती है जो विवेक संपन्न है। दूसरे लोग इस प्रकार जो है कृपा प्राप्त नहीं कर पाते आपकी सेवा। चरण यहां पर कहा गया है पाद पोते न, अर्थात आपके चरण कमल रूपी जहाज, मतलब चरण कमलों की जो सेवा को प्राप्त करना। तो भगवान की जो कृपा है वो हमारे जितने भी संताप हैं उनको दूर कर देती है। कैसे? जब हम एकाग्र चित्त होकर गुरु के आश्रय में चले जाते हैं, तब उनकी जो कृपा है वो हमारे ऊपर बरसती है और तब हम उसको पार करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ है प्रशांतात्मा कोटिशूपी महामुने। भागवत में हम लोग श्रवण किए हैं 6 अध्याय में, 6 स्कंद में। जो मुक्ता नाम है, ऐसे अनेक अनेक मुक्त लोग, उनमें भी जो सिद्ध हो गए हैं, उसके अंदर जो नारायण परायण है वो ऐसे नारायण परायण भगवान के आश्रित बड़े सुदुर्लभ हैं और वही वास्तव में प्रशांत आत्मा है। तो करोड़ों करोड़ों सिद्धों के अंदर ना एक कोई बिल्ला नारायण परायण होता है। तो करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक मुक्त बनता है और उन करोड़ों में एक कोई कृष्ण भक्त बनता है। यह अत्यंत दुर्लभ है। तो इस संसार समुद्र को पार करने के लिए केवल गोविंद के चरण ही एकमात्र दृढ़ जहाज के भांति हैं और जो इसका आश्रय लेता है वही बुद्धिमान है। चाहे वो अकाम्य है, चाहे वो सर्वकामी हो, चाहे वो मोक्षकामी हो, चाहे वो अकाम्य हो। केवल भक्ति 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 ही। अकाम्य सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे निष्काम भाव से करे, चाहे सबकी कामनाओं को लेकर करे या चाहे मोक्ष की कामना करे, ऐसे जो उदार बुद्धि वाले हैं वे व्यक्ति केवल भगवान की एकांतिक उपासना करते हैं। कोई भी हो, जब वो प्रगाढ़ भक्ति योग से कृष्ण का भजन करता है तब उसको संसार समुद्र को पार करने में कोई कष्ट नहीं होता। तो एक ही शब्द का जो अर्थ है वो है कोई ऐसा चाहता है कि हम इस प्रकार से भगवान के चरणों का आश्रय ले लें। कोई जिसका अनंत अनंत जन्मों से सौभाग्य उसका उत्पन्न हुआ है, भ्रमण करते करते ब्रह्मांड भ्रमणते कोई भाग्यवान जीव, अनंत जन्मों की सुकृतियों के उत्पन्न होने के बाद ही इस प्रकार का विधान बनता है कि हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, सेवा की प्राप्ति होती है। और सेवा की प्राप्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बताई है बात महत्कृतेन, अर्थात महापुरुषों की कृपा, गुरु की कृपा। गुरु की कृपा ही हमारी जो है संपत्ति है। जब संसार अनंत है, समुद्र अनंत है और दूसरा कोना दिखाई भी नहीं दे रहा है हमको, तो हम तो अगर बिना जहाज के जाएंगे तो डूब जाएंगे। लेकिन महापुरुषों ने आपके चरण रूपी जहाज की नौका बना दी है। चरण रूपी जहाज, चरणों की सेवा रूपी नौका बना दी है, एक जहाज बना दिया है जो भवसागर के लिए आराम से पार करा देगा। तो भवसागर के लिए सामान्य जहाज तो चलेगा नहीं, तो इसलिए आपके चरण कमलों को ही जहाज बना लिया है। मतलब चरण कमलों का आश्रय लेना मतलब भक्ति का सुदृढ़ होना है। अर्थात प्रतिदिन हमें भक्ति का पालन करना। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान ने कहा गीता में कि अभ्यास योगेन, अभ्यास के द्वारा तुम जो है मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करो। तो महत कृपा जो है उसका अनंत फल है, उसका कोई पारंपार ही नहीं है। भक्ति जो है भगवान की प्राप्ति अपने प्रयास से नहीं होनी है। यहां पर आश्रय की ही जो है, आश्रय की ही महिमा है। जितना हमारा आश्रय सुदृढ़ होगा उतना ही हमारा लक्ष्य पास में आ जाएगा। यदि हमने आश्रय लिया देवी देवताओं को, यदि हमने आश्रय बनाया ज्ञान योग को, तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा, काम क्रोध कम हो जाएंगे, चित्त की शुद्धि हो जाएगी ज्ञान से, लेकिन सेवा नहीं मिलेगी। सेवा तो तभी मिलेगी जब भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी। क्योंकि भक्ति कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है।
जबकि ज्ञान और योग कर्म ये साधन साध्य हैं। तो चरणाश्रय लेकर फिर एक बार हमको भगवान की कृपा के लिए चेष्टा नहीं करनी है। सागर पार नहीं हुआ है पता ही नहीं लगेगा। जब मुड़ के देखेंगे तो पता लगा अरे संसार तो कहां छूट गया, मालूम ही नहीं है। और ऐसा ही होता है, जो भक्ति करते हैं भगवान की, उन भक्तों को संसार छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि उनका संसार खुद ही छूट जाता है। उन्हें पता भी नहीं लगता कब छूट रहा है, पता भी नहीं लगता। लेकिन जो कर्म ज्ञान योग का आश्रय लेते हैं वो तो ऐसा समझो जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़कर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। अब कुत्ते की पूंछ पकड़कर कोई पार कर सकता है क्या? इसके लिए एक सुदृढ़ नाव चाहिए, एक जहाज चाहिए। नाव से भी काम नहीं होगा। तो जो लोग ध्यान शिविर में जाते हैं, इधर उधर सब करते हैं, ये सब उपाय करते हैं, तपस्या करते हैं, बड़े बड़े व्रत करते हैं, अनशन करते हैं, उनको भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। वो बुद्धिमान नहीं है। तो जो धीर पुरुष है, ऐसे मुख्य बिरले होते हैं, वही भगवान के चरणों की सेवा जो है उसके लिए उत्सुक होते हैं। अब आगे 31वें श्लोक में कह रहे हैं, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्र सौहृदा भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र मिते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। बड़ी विशेषता यहां पर बताई गई है भक्ति के लिए, और बड़े सुंदर श्लोक हैं सारे के सारे ही। ऐसा मन करता है कि इसका बारे में बोलते चले जाओ, लेकिन हम इसको संक्षेप में ही सब समझने की चेष्टा कर रहे हैं। द्युमन का मतलब है हे स्वप्रकाश वस्तु। द्युति मतलब द्यू का मतलब होता है सूर्य, आकाश, जो प्रकाश होता है। तो हे प्रकाश पुंज, हे सबको आलोकित करने वाले आप, भगवान माने आप, सत अनुग्रह, सत पुरुषों के ऊपर आप अनुग्रह करने वाले हो। और अधभ्र सौहृदा, अधभ्र का मतलब है आपका जो सौहार्द है वो निर्मल है, अथवा जो आपके निर्मल सौहार्द वाले आपके भक्त हैं, आपके जो भक्त हैं वो अधभ्र का मतलब है निर्मल अंतःकरण है जिनका, ऐसे भक्त। सुदुस्तरम, जो अत्यंत दुष्पार, भीमम भव, ये भयानक सागर है, अर्णममल सागर, संसार रूपी सागर है, इसको स्वयं सम उत्तीर्य, स्वयं भली भांति पार कर लेते हैं। और फिर भवत माने आपकी, पद अंबुह रूह, आपकी चरण कमल रूपी जो नाव है, अत्र, इसको यहां पर इसी संसार में निधाय याता, छोड़कर और चले जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात बताइए कि आपके जो चरणाश्रित महाजन हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले, अधभ्र, दीनहीन, अनासक्त, वे इस भीषण सुदस्तुर भव सागर को स्वयं तो पार कर ही देते हैं, लेकिन उनका अनुग्रह तो देखिए, उनकी कृपा तो देखिए कि स्वयं पार करके आपकी जो नौका है उसको इसी जगत में छोड़कर चले जाते हैं, रखकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी प्राणियों के प्रति वे अतिशय प्रीति युक्त हैं, अधभ्र हैं, निर्मल उनके अंदर सौहार्द है सबके प्रति। तो ये उनका सौहार्द है। तो महत् पुरुषों का जो सौहार्द है सब प्राणी मात्र के लिए यही है कि वो स्वयं तो पार कर ही गए और गुरु परंपरा छोड़ गए श्रोत पंथा के रूप में। इसलिए कहा जाता है भक्ति जो है वो श्रोत पंथा है। तो वो चरण कमल रूपी का नौका का उन्होंने आश्रय लिया और वो तो अनायास ही इस संसार समुद्र को पार गए, बछड़े के खुर के समान। अब जब बछड़े के खुर को पार करना है तो नौका की जरूरत क्या है? तो जैसे ही उन्होंने आपके चरणों का आश्रय लिया, ये संसार सागर खुर के समान हो गया, फिर तो नौका की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अनायास ही वो इस भव सागर को लांघ गए अपने आप ही, बिना साधन के, स्वयं समुत्तीर्य। स्वयं कहा ना, तो स्वयं माने बिना किसी साधन के। तो यद्यपि नौका बनाई थी उन्होंने, लेकिन वो स्वयं ही तर गए। और अब क्या हुआ? ऐसे तर गए वो तो जैसे पता ही ना लगा हो। इसीलिए आप जो हैं, जो उनकी परंपरा चल रही है, गुरु परंपरा जो है, उसको यहां पर छोड़ गए हमारे लिए संप्रदाय के रूप में, कि अब इस संप्रदाय का आप आश्रय लो तो इस नौका के अंदर जो है आप भी पार हो जाओगे नौका को।
तो भक्ति मार्ग के संप्रदाय का प्रवर्तन करके चले जाते हैं। वो इस अभिप्राय से करते हैं कि सभी लोग इससे पार हो जाएं, क्योंकि ये उनकी अधब्र सौहृदा का, अधब्र माने निश्चल निष्कपट, जो उनका सौहृद भाव है सब प्राणियों के प्रति, उसका परिचायक है। तो आप कैसे हैं? आपके उदित होने से तो सारा अंधकार ही दूर हो जाता है, इसलिए वो तो उनका तरना अपने आप ही हो गया। द्युमन है आप प्रकाशमान हैं। तो जब आपका प्रकाश उनको मिलता है तो उस प्रकाश के द्वारा ही वो तो तर गए हमारे गुरु लोग। लेकिन हमारे लिए वो कृपा परवश एक गुरु परंपरा छोड़ गए, एक संप्रदाय बना गए। संप्रदाय का अर्थ है सम्यक रूपेण जो प्रदान करता है, अर्थात भगवान के मार्ग को जो अच्छी प्रकार से हमको प्रदान करता है कि देखो यदि तुम इस मार्ग से चलोगे तो तुमको भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमने प्राप्ति की है इसलिए। तो इस प्रकार से ये उनकी कृपा है महत् पुरुषों की। उनकी कृपा से ही जो अमल सौहृद, उनकी जो निष्कपट कृपा है हमारे ऊपर, वही ये नाव के रूप में इस संसार में और गुरु परंपरा के रूप में हमारे पास जो है उपस्थित है। तो यहां पर जो गौवत्स पद है उसके लिए बताया जाता है कि गाय के खुर में जो जल इकट्ठा होता है उसको पवित्र माना जाता है। तो पवित्र जल को भी पार करना, इसका मतलब है कि यद्यपि उन महापुरुषों के सभी प्रकार का अभिमान नष्ट हो गया है, तो भी वो इस प्रकार का अभिमान करते हैं कि हम संसारी ही हैं, ये उनकी दीनता है। तो इस प्रकार का अभिमान उनके द्वारा जो किया जा रहा है, ऐसा अभिमान भी हमारा जो भक्त बने हुए हैं, जो भक्त बनने का ड्रामा कर रहे हैं लेकिन है नहीं, उनके इस अभिमान को नष्ट करने वाला होता है। इस प्रकार से वो भी प्रशंसनीय है, ये उनकी दीनता का परिचायक है। तो इस प्रकार से उस नाव को, उस जहाज को इस जगत में छोड़ के जाना उनकी कृपा भी है और उनको पार करना ये आपकी कृपा है। अधब्र सौहृदा दोनों के लिए है। भगवान की भी ये निष्कपट कृपा है और महापुरुषों की भी निष्कपट कृपा है। कृपा दया दो प्रकार की होती है, मंदोदया दया और अमंद उदया दया। मंद उदया और अमंद उदया। मंद उदया का मतलब है कि जिस दया से हमारा भाग्य उदय नहीं होगा, अर्थात जिससे हमारा कल्याण नहीं होगा। जैसे किसी भूखे व्यक्ति को कुछ खाना दे दिया, वस्त्र दे दिया, उससे कोई कल्याण नहीं बोला। लेकिन जो अमंद उदया है, अर्थात जो अमंद है, ऐसी दया जो उनको भवसागर से ही पार करा दे, इस प्रकार की दया उनके हृदय में विराजमान होती है। तो उस कृपा का, उस सौहृदता का प्रकाशन करने के लिए ही वो इतनी बड़ी नाव हमारे लिए, संप्रदाय रूपी नाव, इस जगत में छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे अधब्र का मतलब निष्कपट, निष्कंचन, अकिंचन गोचर है ना भगवान, इसीलिए उनके ऊपर वो कृपा होती है। और वही कृपा जो है वो संसार में जो है और अन्य लोगों के लिए इस प्रकार की नाव है। अब ऐसी नाव जो दूसरे तट पर पहुंचा भी दे और नाव वहीं की वहीं खड़ी रहे, ये नाव कहां होती है? यही नाव है हमारे शास्त्रों में, इसी नाव को कहा गया है। यही नाव है जो भगवान की चरणों की सेवा है। तो भगवान के चरणों की सेवा जब हम करते हैं तभी हमारा जो है कल्याण होता है, और हमारी जो भगवान के चरणों की प्रति सेवा प्रवृत्ति है वो तभी जागृत होगी जब हम पर भगवान की कृपा होगी, जब हमारे ऊपर अनुग्रह होगा, भक्तों का अनुग्रह होगा। क्योंकि भक्तों का भगवान के भक्तों का ही अनुग्रह जो है हमारे लिए अपेक्षित है। उन्हीं की कृपा से हम इस संसार सागर से पार कर सकते हैं। भगवान के चरणों की सेवा में हमें हमारे गुरुजी ही नियुक्त करेंगे, हम अपने आप से भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अधब्र सौहृदा। अब अगले सत्र में हम लोग 31वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा 32वें श्लोक, 32वां श्लोक आएगा अगली बार शायद हमारा 32वां श्लोक आएगा। 31 तो हम लोग कर लिए हैं आज। 32वां 33वां श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से संबंधित हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 32 और 33वां दोनों श्लोक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।